आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी आखिरी टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी कि क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम देख लेते हैं। कुछ आइडेंटिटीज है जिनको आपको लर्न करना होगा, वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो, एक समीकरण इक्वेशन को एक सर्वसमीका आइडेंटिटी तब कहा जाता है जबकि वह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। जैसे ये आइडेंटिटीज जो है ये क्या होती है भैया, आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशन होती है या फिर कहा जाए तो ऐसे समीकरण होते हैं जो सभी प्रकार के चरों के लिए, आप उसके अंदर कोई भी चर डाल दो तो वो क्या होते हैं, वो सही होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। ठीक है, जबकि यह संबंधित कोण के सभी मानों के लिए सत्य होता है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये सारी सर्वसमीकाएं निकली गई होती है। अब मैंने क्या कहा आपको, आइडेंटिटीज क्या होती है, सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका जो है वो ऐसे समीकरण होते हैं कि भाई चरों में आप कोई भी वैल्यू डाल दो तो हमेशा वही चीज आएगी। जैसे इसके अंदर मैं 45 डाल दूं, 90 डाल दूं, 30 डाल दूं, 60 डाल दूं, कुछ भी डालूंगी ना तो मिलके जो आएगा वो इधर हमेशा क्या आएगा, 1। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी मैं ये कर दूं तो ये हमेशा इसी तरीके से बनेगी तीनों में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये पहले क्या थी, समीकरण थी, लेकिन ये हमेशा सारे जो चर है इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दो तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वही आना है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या हो गया, समीकरण से इनको क्या ऊंचा पद दे दिया। ठीक है, इनको बोला आप जो है आपका प्रमोशन हो गया है तो आप क्या बन जाओ, सर्वसमीका बन जाओ। ठीक है, देखते हैं इनके क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण 12 क्या कह रहा है, उदाहरण 12 कह रहा है अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। कर लेते हैं। देखो, इसको मैं व्यक्त करना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या बोल रहे हैं, अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अगर देखो मैं cos a को sin a के टर्म्स में एक एक करके चलते हैं, cos a को sin a में बदलने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या कि पूरा sin a में ही रहे। तो देखो, सबसे पहले हमने सर्वसमीका क्या सीखी थी कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। पीछे लिखी हुई है ना 3, उसमें से पहली एक उठाई हमने, भाई cos और sin में तो पहली वाली है। ठीक है, तो cos स्क्वायर है sin स्क्वायर a के बराबर होता है, तो cos स्क्वायर a को मैं लिख सकती हूँ ना 1 माइनस sin स्क्वायर a, है ना, इसको इधर ले आऊं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, cos a को बदलना है, तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर से काम नहीं चलेगा ना, cos ही चाहिए मुझे, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। ठीक, यही कहना चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि cos a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो cos a को हमने क्या कर दिया, cos a को जो है हमने sin a के पदों में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि tan a को sin a के रूप में व्यक्त करो। तो tan a को हम कैसे कर सकते हैं, देखो tan a कितना होता है, tan a होता है sin a अपॉन में cos a। tan a को अगर sin a में लेके आओ तो यही तरीका होता है एक। ठीक है, तो भैया साइन ए तो साइन ए ही रखना है, साइन ए की तो जरूरत है भाई, साइन ए के पदों में तो करना है। कॉस ए को बदल लेते हैं, कैसे बदल लेते हैं, कॉस ए को भी साइन ए में ले आते, तो अभी हम लेके आए थे ना कॉस ए को साइन ए में, तो बस वही यहाँ पे लाके पटक दो, बस ये बदल गया। टेन ए जो है वो किसके रूप में व्यक्त हो गया, साइन ए के रूप में व्यक्त हो गया, ये पूरा है ना, साइन ए के अलावा कोई और चीज तो नहीं है, वही है ना साइन ए। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या है, कह रहे हैं कि साइन ए में बदल लिया, अब हमको किसको, सेक ए को साइन ए में बदलना है। तो सेक ए कितना होता है, सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है ना, और कॉस ए को तो हम साइन ए में बदल चुके हैं, कॉस ए को हमने साइन ए में बदला था, है ना, कॉस ए कितना है उसकी जगह पे साइन ए वाला जो है वो रख दो, तो ये हमारा सेक ए भी बदल गया। ठीक, आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए किसके बराबर हो, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या है हमारी LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली है, और ये क्या है हमारी RHS। तो जब भी हमको सिद्ध करने का बोले तो हमको क्या करना होगा, इसको जो है इसके बराबर लाना होगा, तो इसको रखे रहने दो। ठीक है, LHS हम उठाते हैं, LHS हम उठाते हैं, हम कहते हैं कि भैया क्या लिखा हुआ है, सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस 10 इसके बराबर लेके आना है। तो हम क्या करें, देखो सेक ए साइन ए सेक ए और टेन ए है, तो हम क्या करें, सबको ऐसा करते हैं साइन और कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, साइन और कॉस में अधिकतर बदल देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं
पहली वाली आइडेंटिटी लग जाती है तो 1 आ जाता है, साइन और कॉस में बदलेंगे तो हमको 1 मिल सकता है। तो सेक ए को किस में बदल सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं 1/cos करके, है ना। और 1 माइनस साइन ए को तो साइन ए ही रहने दो, ठीक है। सेक ए को फिर से लिख लो 1/cos ए, ठीक है, प्लस टेन ए को लिख लो साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, होता है ये तो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये इसके इनटू में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में आ जाएगा ना कॉस ए, ठीक है। और इधर क्या है, ये भी दोनों एक जैसे हैं तो नीचे तो आ जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखो मैंने बोला था ना बदल जाएंगे, देखो ये दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी जैसा, है ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी कैसा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और ये इन दोनों का आपस में इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, है ना। ये समीकरण है हमारी पहली वाली। तो मैं अगर कॉस स्क्वायर ए को लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो कॉस स्क्वायर है लिखा जा सकता है ना। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ना कॉस स्क्वायर है। और नीचे भी क्या है हमारा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा तो आ गया ना 1 ही चाहिए था ना हमको, सिद्ध कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 14वां उदाहरण देखते हैं। 14वां उदाहरण कह रहा है कि इसको इसके बराबर सिद्ध कीजिए। तो फिर से इसको उठा लेते हैं, ये क्या है हमारा LHS और ये क्या है हमारा RHS। इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही करते हैं जब भी सिद्ध करना होता है। LHS रखो cot A माइनस cos A अपॉन में cot A प्लस cos A। अब देखो, अब देखना कि ये जो है कहीं ना कहीं cosec A में बदल रहा है, cosec A में बदल रहा है मतलब कहीं ना कहीं cosec किसका होता है, cosec जो होता है वो क्या होता है 1/sin A, है ना। मतलब हमको कहीं ना कहीं sin A की जरूरत लग सकती है, तो हम क्या करें, इसमें जहां जहां भी हम sin A ला सकते हैं हम लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो cot A कितना होता है, cot A कितना होता है cos A अपॉन sin A, है ना, tan A का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से हमको साइन ए मिल सकता है, तो मैं लिख दूँ इसको cos A, इसको कर रहे हैं हम बदल रहे हैं, इसको नहीं बदल रहे हैं, ये तो हमको लेके आना है। cot A को मैं लिख देती हूँ cos A अपॉन में sin A, और cos A को तो cos A ही रहने दो, है ना। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ cot A को cos A अपॉन में sin A, ठीक है, और cos A को cos A ही रहने दो। अब इसको क्या कर सकते हैं, cos A कॉमन ले लें अगर, तो cos A अगर हम इसमें से कॉमन लेते तो कितना बचता है 1 अपॉन में sin A, और इधर से भी cos से बाहर लग गया तो 1, है ना। और इसके अपॉन में से भी अगर कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से भी cos A कॉमन आ जाएगा और 1 अपॉन में sin A, क्योंकि क्या है हम पूरे को sin A में लाना चाहते थे अगर हमको cos A लाना है तो cos A को हमने देख लिया कि भैया ऊपर से भी कॉमन आके नीचे से भी कॉमन आके दोनों क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं, हमारा सिंगल sin A में काम हो रहा है। अब देखो 1 अपॉन sin A हमने क्या बोला था cosec A होता है ना, तो 1 अपॉन sin A को मैं लिख दूँ cosec A माइनस 1, ऐसा कैसा, और यहाँ पे भी 1 अपॉन में sin A को मैं लिख दूँ, हाँ ये यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 1 अपॉन sin A को लिख दूँ cosec A, प्लस का प्लस और 1 का 1, ये आ गया ना RHS के बराबर, यही है cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1, ठीक है। तो आपको जब भी आप ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो घबराना मत, आपको ये देखना होगा कि आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए। जब राइट हैंड साइड में आपको समझ आ जाए कि साइन ए या कॉस से जुड़ा हुआ है तो बाकी सबको भी क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड वालों को साइन ए और कॉस में बदलने की कोशिश करो। आपको अपने आप से स्टेप्स पता चलने लग जाएगी और समझ में आने लग जाएगा कि हाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। वो स्टेप टू स्टेप ही आपको समझ आना है और वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। अभी आप देखते मत रहना, मेरे साथ में सॉल्व करते रहना, ठीक है। अभी कह रहे हैं सर्व समीका की मदद से, ये वाली सर्व समीका की मदद से सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 किसके बराबर हो, इसके बराबर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, अभी तो अब तक तो हमको क्या यही ऐसा कुछ बोल देते थे, अब हमको बोले कि इसकी मदद से करना है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको ये इसमें कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, है ना। तो बनाते हैं, ये क्या है हमारा LHS और ये क्या है हमारा RHS। RHS में हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, RHS में तो हमको लेके आना है हम क्या करें, हम जो है सीधा यहीं से शुरू करते हैं। देखो
टेन ए और सेक ए में कहीं से कहीं बनाना है हमको, है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, साइन ए और कॉस ए को टेन ए और सेक ए में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन ए को टेन ए में कब बदल सकते हैं, जब साइन ए के अपॉन में कॉस ए हो, है ना। तो हम क्या करें कि ये जो पूरा है इसमें कॉस ए से डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। सेम नीचे भी ऐसे ही करो। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। हमने क्या कर दिया, सब में कॉस थीटा का डिवाइड लगा दिया। अब कॉस थीटा का डिवाइड लगाया तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा मिल रहा है हमको कहीं ना कहीं, है। और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा तो 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपने आप में सेक थीटा आ गया ना। ठीक है, और ये नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, टेन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा, है ना कहीं मतलब हम सही रास्ते जा रहे हैं। अब क्या करें हम, अब हम ये करते हैं कि टेन थीटा और सेक थीटा को पास पास में ले आते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा और क्या इधर -1, है ना। और नीचे क्या करो, नीचे भी ऐसे ही कर लो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, क्या आ रहा है, +1। ठीक, ये कर लिया। अब हमको क्या करना है, कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर बनाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ही टेन स्क्वायर टेन थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर कब बनेगा, ये a प्लस बी, और अगर यहाँ पे a माइनस बी ले आते मतलब इसी का माइनस वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते तो इसमें स्क्वायर बन जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू क्या करूं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक। बच्चों आपको सवाल आ सकता है कि मैडम यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया। तो मेरे को ये समझ आया कि मेरे को क्या करना है, स्क्वायर बनाना है इनका। ठीक है, तो स्क्वायर कब बनता है, स्क्वायर कब बनता है, a प्लस बी के साथ में a माइनस बी हो तभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना। आ रही है बात समझ में। तो a प्लस बी तो हमारे पास में है, साथ में a माइनस बी अगर मिल जाता है तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी टेक्निक मैंने लगाई। अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो कर लेते हैं। एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करते तो क्या आ जाएगा, सीधे a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में। नीचे वाले को तो क्या करो, ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को ऐसा कैसे ही रहने दो, +1 पूरे को ब्रैकेट में डाल दो और ये भी ऐसा कैसे ही, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें कि ये तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे से देख सकते हैं ना कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं इधर ले जाती हूँ तो ये -1 इधर आ जाएगा ना, तो ये पूरा कितने हो जाएगा, -1 के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये आइडेंटिटी को यूज कर लिया, एक पड़ाव तो हमारा हो गया क्लियर। सेम अब क्या करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को है तो ऐसा कैसे लिख दो, अपॉन में क्या करो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो हम क्या करें, हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, नीचे जो है हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ रहा है, हमको क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए। ठीक है, और ऊपर तो हमारा है -1 हो गया और ये नीचे वाला है, तो हम क्या करें, कुछ माइनस का टिकड़म लेके आए इसमें, मतलब नीचे वाले और ये ऊपर वाला है तो इन दोनों में किसका माइनस का ही अंतर आ रहा है सिर्फ। तो अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देते तो हमारा काम बन जाएगा ना। देखो इसको मैं अभी ऐसा कैसा लिख देती हूँ, ऐसा कैसे लिख रही हूँ, हाँ अभी ये जो नीचे है भाई। ठीक है,
तो इन दोनों में हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, बस ये प्लस का चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को कहीं ना कहीं क्रॉस भी करना है हमको, है ना। तो ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाए, है ना। तो मैं क्या करूँ, माइनस माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। और नीचे का ये ऐसे ही रहने देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और एक माइनस बच रहा है तो वो माइनस हमको इधर कन्वर्ट करने में काम आएगा, तो इधर माइनस नहीं लगाते। अब देखो ये तो कट जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारा पर्दा साफ हो गया कहीं ना कहीं। ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब मैं अगर ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर करती हूँ, है ना, यहाँ पे बाहर में एक माइनस भी बच जाएगा, ठीक है। तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करती हूँ, और यहाँ अगर मैं इसको लिखती हूँ तो -1 तो ऊपर वाला रह ही रहा है ना, ये वाला, और नीचे क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस नहीं बचेगा ना, ये तो हमने कर दिया, ये तो हमने कर दिया, तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। इसको अगर मैं अंदर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो ये जो है ये माइनस का है, ठीक है, प्लस का नहीं है, माइनस का। मैं वही कंफ्यूज हो गई यार कि ये आंसर ऐसे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ +1 अपॉन में माइनस जब हम अंदर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। इसको हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से जो है